हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता मुकरी, जो एक हास्य अभिनेता थे और जिन्होंने लगातार 6 दशकों तक फिल्मों में हास्य भूमिकाएं निभाई। 40 के दशक से लेकर 90 के अंत तक उन्होंने फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। उन्होंने करीब 600 फिल्मों में काम किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और 80 और 90 के दशक के अंत तक भी कोई अभिनेता उनके इस रिकॉर्ड के बराबर नहीं पहुंच पाया था। हालांकि ललिता पवार, जो एक महिला चरित्र कलाकार थी, उन्होंने 650 फिल्मों में काम कर कर मुकरी के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। लेकिन उनका रिकॉर्ड महिला श्रेणी में रहा और मुकरी के 600 फिल्म के रिकॉर्ड को 80 और 90 के चरित्र अभिनेता शक्ति कपूर ने 700 फिल्म का रिकॉर्ड बनाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। महान अभिनेता मुकरी का जन्म 5 जनवरी साल 1922 को रायगढ़, महाराष्ट्र के एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके वालिद मस्जिद में बच्चों को नमाज पढ़ाने का काम करते थे और उनकी मां घर संभालती थी। बचपन से ही मुकरी को एक्टिंग करने का शौक था। वो आए दिन स्कूल में हुए नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। मुकरी का पूरा नाम मोहम्मद उमर मुकरी था। मुकरी वो महान शख्सियत थे जिनके कंधों पर दर्शकों को हंसाने और गुदगुदाने का जिम्मा होता था और उन्होंने अपने इस काम को बखूबी निभाया। ओफो, कमा के लाओ तो बताओ, नहीं कमा के लाओ तो भी बताओ, मार खा के मेरा मतलब है कि कुछ भी करो तो बताओ। डॉक्टर साहब, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। क्या सनम, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के दांत में सख्त दर्द है। मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। वो बच जाएगी ना डॉक्टर हाँ साहब? बच जाएगी। दांत के दर्द से आज तक कोई नहीं मरा। तुम घर चलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आप ही के साथ चलूंगा, नहीं तो मुझे काटने दौड़ेगी। उन्हें एक्टिंग करने का जुनून था। उनमें हास्य कला का कौशल था। साल 1945 में दिलीप कुमार की फिल्म प्रतिमा में उन्हें काम करने का पहली बार मौका मिला। दरअसल दिलीप कुमार और मुकरी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। फिल्मों में आने से पहले मुकरी एक पेशेवर काजी थे। दरअसल स्कूल में दिलीप कुमार उनसे एक क्लास सीनियर थे और दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान उनके क्लासमेट थे। लेकिन मुकरी की ज्यादा दोस्ती दिलीप कुमार के साथ रही और दिलीप कुमार और मुकरी गहरे मित्र बन गए। दोनों को एक्टिंग करने का बहुत शौक था और दोनों ने स्कूल में ही तय कर लिया था कि वो एक्टिंग की दुनिया में ही अपनी तकदीर आजमाएंगे। फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग तो आपको याद ही होगा। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। ये तो आपका बड़कपन है। मेरा बड़प्पन है? मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा। और अमर अकबर एंथोनी में जो मुकरी ने काम किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। अमिताभ बच्चन के भी वह पसंदीदा सह कलाकार थे। दोनों ने करीब 10 फिल्मों में साथ काम किया। कहा तो यह भी जाता रहा कि अमिताभ बच्चन ने मुकरी से ही लोगों को हंसाने के गुर सीखे थे। अभिनेता मुकरी ने दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ, सुनील दत्त, राज कपूर, देवानंद, संजीव कुमार, सबके साथ उन्होंने काम किया और सबके साथ उनके अच्छे संबंध रहे। यहाँ तक कि प्राण से भी उनकी गहरी यारी रही। मुकरी ने करीब 600 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। अमर अकबर एंथोनी की कहानी से तैयब अली को निकाल दिया जाए तो बचा क्या रह जाएगा। फिल्म का गाना तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय उसमें बहुत पॉपुलर हुआ था। तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय हाय। एक इंटरव्यू में मुकरी ने बताया था कि मुकरी और दिलीप कुमार ने फैसला कर लिया था कि कितने भी दिक्कतें हो कि वो फिल्मों में काम करने वाले अपने सपने को कभी टूटने नहीं देंगे। लेकिन परिवार के दबाव में मुकरी काजी बन गए और वो मदरसे में बच्चों को कुरान भी पढ़ाते थे। लेकिन मुकरी इस काम से खुश नहीं थे। वो तो एक्टिंग करना चाहते थे और काजी के काम को छोड़कर उन्होंने कुछ समय तक सरकारी नौकरी भी की। दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दौर के दौरान मुकरी का काम था कि लोगों को घर घर जाकर काले पर्दे टांगने के लिए कहे। मुकरी ने जैसे तैसे ये नौकरी की। उनका मन अभी भी एक्टिंग की तरफ ही था और एक दिन मस्जिद में उनकी मुलाकात फिर से अपने दोस्त दिलीप कुमार से हो गई। मुकरी ने अपने मन की उलझन दिलीप कुमार को बताई। दिलीप कुमार उन दिनों खुद भी फिल्मों में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह मुकरी को महबूब खान और के आसिफ जैसे फिल्म मेकर्स की फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम दिलवा दिया और इस तरह से फिल्मों में मुकरी की एंट्री हो गई। फिर जब दिलीप कुमार देविका रानी की प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज से जुड़े तो उन्होंने मुकरी के लिए भी यहाँ जगह बनाई। और कहा जाता है कि जब दिलीप कुमार ने मुकरी की मुलाकात देविका रानी से कराई तो वो उनकी स्माइल से और अंदाज से इम्प्रेस हो गई और उन्होंने एक और जहां दिलीप कुमार को साल 1944 में जवार भाटा बतौर हीरो लॉन्च किया,
वहीं मुकरी को फिल्मों में बतौर आर्टिस्ट काम करने की इच्छा साल 1945 में फिल्म प्रतिमा से पूरी हुई। ये जवाहर भाटे के बाद बॉम्बे टॉकीज की दूसरी फिल्म थी और इस फिल्म में भी दिलीप कुमार बतौर हीरो काम कर रहे थे। और इस तरह हिंदी सिनेमा के पहले दौर के बेहतरीन कॉमेडियन मुकरी का फिल्मी सफर शुरू हुआ। इसके बाद मुकरी ने दिलीप कुमार की तकरीबन हर फिल्म में काम किया। साल 1994 में आई फिल्म बेताज बादशाह मुकरी की आखिरी फिल्म रही। उन्होंने साल 1950 में मुमताज से शादी की और ये एक अरेंज मैरिज थी। मुमताज एक हाउसवाइफ थी। दोनों के 5 बच्चे हुए, जिनमें 3 बेटे नासिर, बिलाल और फारूक और 2 बेटियां नसीम और अमीना है। और नसीम बताती हैं कि मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा उन्हें अपना लकी चार्म मानने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने पापा को आगे अपनी 2 फिल्मों में साइन नहीं किया तो वो फिल्में फ्लॉप हो गई। और इसके बाद प्रकाश मेहरा ने फिल्म लावारिस बनाई, लेकिन उसमें भी पापा नहीं थे। लावारिस की रिलीज को 2-3 दिन बचे थे और प्रकाश मेहरा को इस बात का एहसास हुआ कि मुकरी साहब तो फिल्म में है ही नहीं। उन्होंने तुरंत पापा को कॉल किया और पापा ने प्रकाश मेहरा से कहा, बोलिए कब आना है, अभी आ जाऊं। उसके बाद अमिताभ बच्चन और पापा पर एक सीन फिल्माया गया और उसके बाद लावारिस सुपर हिट रही और वो सीन भी बेहद पसंद किया गया। परवरदिगार करे तुम्हारा भी सत्यानाश हो जाए। गफूर भाई, अरे ये किसकी माँ बहने कर रहे हो? अरे बेटा हीरा, क्या बताऊं, इस कमबख्त सेठ जी के पास अपनी बेटी की शादी के लिए 2000 रुपए मांगे थे एडवांस में। कमबख्त ने देने से इनकार कर दिया। और आखिरकार 4 सितंबर साल 2000 को 78 साल की उम्र में मुकरी साहब का हार्ट अटैक और किडनी फेलियर की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके अंतिम समय में उनके जिगरी दोस्त दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो मौजूद थे और मुंबई में ही उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अपने जमाने के जाने माने हास्य अभिनेता मुकरी के बारे में। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मैं आपका होस्ट संजय कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।